50,000 रुपया से कुछ नहीं होना है। इस घर का कमाने वाला चला गया हो, उसकी क्या मदद आप कीजिएगा जी? ये तो हमेशा के लिए परेशानी में आ गए ना। मदद तो तब होती जब सरकार स्वीकार करती कि ये गलती हुआ है और ये हत्या है। शराबबंदी को किस तरह से किया जाए, इसके बारे में न किसी एक्सपर्ट से राय लिया आपने। पूरे दुनिया में आज तक शराबबंदी सफल नहीं हो पाया है। आप एकदम से बस नहीं पियोगे तालिबानी की तरह कि या तो बुर्का पहनो या मार देंगे। आप में आंख मिला के बात करें और कहें कि ये गलत है, आगे कहें गलत है। नहीं तो नीतीश कुमार अपने किसी चेले को भेजे यहाँ पर। बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते चला जा रहा है। हाल के दिनों की बात करें तो बिहार के छपरा में, सारण जिले में जो है शराब से 13 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर आज सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय उनके परिवारों से मिलने पहुंचे और ये तस्वीर देखी कि किस तरीके से उन परिवारों के बीच अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनके परिवारों को जो है संतावना दी है इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने और सहयोग राशि के तौर पर उनके परिवारों को 50-50 हजार रुपए की मदद भी पहुंचाई है। आपको बता दें कि वहीं इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने बिहार में शराबबंदी की एक बार फिर से पोल खोल दी है और उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है इंजीनियर सच्चिदानंद राय, सारण के एमएलसी, जरा वो बयान पहले आप सुने और ये तस्वीरें देखें। संगीता देवी, शराबबंदी खराब कानून नहीं है अपने आप में। शराब बंद होना चाहिए, लोग शराब न पिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो शराब या तो शराब नहीं पियोगे या मरोगे, दो में से एक ही होगा। ये तो कोई चॉइस नहीं हुआ। आज अगर आपने शराबबंदी ठीक तरीके से किया होता, ये जो मेहनत कश मजदूर जो है, जो दिन भर में खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको आदत पड़ गई थी शाम को जो है वो खाने के साथ में 2 घूंट शराब पी के सोते थे ठीक से। आपने रातों रात बंद कर दिया, उनकी आदत तो बदली नहीं। जो अमीर थे, जो अमीर हैं, जिनके जेब में पैसा है, वो तो होम डिलीवरी करवा लेते हैं। उनके तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया। पहले जो 100 रुपया में मिलता था 150 या 200 लगता है। आराम से राजा की तरह घर में बैठ के अच्छी शराब पीते हैं। लेकिन जो लोग देसी शराब पीते थे, जो दुकानों से जाकर, सरकारी दुकानों से जो असली शराब लेकर पीते थे, उनका तो रास्ता आपने बंद कर दिया। अब उनको जहाँ तहाँ ढूंढने की आदत पड़ गई है। और इसी में जो जालसाज जो होते हैं, जो धंधेबाज लोग जो होते हैं, जो बेईमान लोग रहते हैं, जो नकली शराब बनाने का धंधा करते हैं, जिनको सरकार का परोक्ष रूप से थाने की तरफ से समर्थन प्राप्त है, सबसे प्रश्रय है, उन लोगों के माध्यम से इनको मुहैया होता है। देखिए, आज तो 13 लोगों के, 11 लोगों के जब मरने की बात आई है तो सुर्खियों में आया है, तो हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि आए दिन लगभग हर रोज हर प्रखंड में 1, 2, 4, 5 लोग खराब शराब पीकर मर रहे हैं, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। थाना के द्वारा उसको प्राकृतिक मौत दिखाकर दबा दिया जाता है, बीमारी से मौत बताकर दिखा दिया जाता है। ये तो हुआ मरने वालों की बात। जो नहीं मर रहे हैं, वो भी जो गलत शराब पी रहे हैं, तो अधिकांश लोग बीमार पड़ रहे हैं, बड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आजकल ऐसे बीमारियों का पता चल रहा है जो पहले कभी देखा नहीं गया था, क्योंकि केमिकल पीकर बीमार पड़ रहे हैं। ये सब जो है इस कारण से हुआ कि हमारे प्रदेश के मुखिया को सपना आया कि कल से शराबबंदी कर देनी है, लोग को शराब पीने से मना कर देना है। आपने शराबबंदी को किस तरह से किया जाए, इसके बारे में न किसी एक्सपर्ट से राय लिया आपने। पूरे दुनिया में आज तक शराबबंदी सफल नहीं हो पाया है। हमारे देश में भी, गुजरात में होता है तो वहाँ भी परमिट की व्यवस्था है। जिनको डॉक्टर ने कहा है कि उनको शराब चाहिए, उनको परमिट देना पड़ता है। आपने वो भी नहीं किया। आप एकदम से बस नहीं पियोगे तालिबानी की तरह कि या तो बुर्का पहनो या मार देंगे। आंख में आंख मिला के बात करें और कहें कि ये गलत है, आगे कहें गलत है। नहीं तो नीतीश कुमार अपने किसी चेले को भेजे यहाँ पर और आके इनसे आंख में आंख मिला के बात कहे कि हाँ ये गलत है। गलती आप करें, दोष किसी और को दें। मैंने तो न्यायालय से भी कहा है, मैं न्यायालय से भी आग्रह कर, आप लोग के माध्यम से भी आग्रह करता हूँ कि स्वतः संज्ञान लेने के लिए हत्या का मामला बनता है सरकार के ऊपर में, मुख्यमंत्री के ऊपर में। इन लोगों की हत्या हुई है, ये सामूहिक हत्या हुई है। 1 किलोमीटर दूरी पर है तो अब तक नहीं आए हैं अभी तक। देखिए, सांसद हो, विधायक हो, किसी के हाथ में नहीं है। टोटल सारा काम यहाँ के मुख्यमंत्री का किया हुआ है। वो एक आदमी के जिद के चलते हम भी रहे हुए हैं, सरकार के साथ भागीदार रहे हुए हैं। हम लोगों ने कई बार कहा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन सुनने को व्यक्ति तैयार नहीं है। और कभी इसके कंधे पर बैठकर, कभी उसके कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री बनते रहते हैं और यही काम करते रहते हैं।
आज देखिएगा बीजेपी अगर थोड़ा सा टाइट करेगा तो जैसे आरजेडी कंधे पर बैठ जाएंगे। आरजेडी को भी शर्म नहीं अपने कंधे पर बैठा लेगा, कभी इस कंधे पर कभी उस कंधे पर बैठ के आदमी हमेशा ऊंचा बना रहता है। और देखो गरीबों के साथ लोग कितना बड़ा अन्याय किया है। कहते हैं अति पिछड़ा मेरे वोट बैंक है, यही अति पिछड़ों के साथ आपने काम किया है, यही वोट बैंक है आपका, इन्हीं के दम पे आप जीतते हैं। और श्योर है कि इन लोगों ने उन्हीं को वोट दिया होगा। आज शर्म आज लोग पछता रहे होंगे कैसे नालायक को हमने वोट देकर अपना मुखिया बनाया। 50,000 रुपया से इनका कुछ नहीं होना है। जिस घर का कमाने वाला चला गया हो उसकी क्या मदद आप कीजिएगा जी? ये तो हमेशा के लिए परेशानी में आ गए ना। मदद तो तब होती जब सरकार स्वीकार करती कि ये गलती हुआ है और ये हत्या है। या अगर एक्सीडेंट भी मानते हैं तो इनको एक्सीडेंट में जो 4 लाख रुपया मिलता है वो इनको मिलता, इनके बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की जाती, तब मैं कहता कि सरकार ने इनके लिए कुछ मदद किया। सरकार तो केवल इनको मरने के लिए छोड़ दिया है। और क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई विधायक, क्या कोई विधान पार्षद, क्या सांसद इस चीज़ को दूर कर सकता है जी? 1-2 परिवार है क्या ऐसा? 11 परिवार भी यहाँ मरे हैं। कितने लोग जो है अस्पतालों में है। हर गांव में जाकर देखिएगा 2, 4, 10 ऐसे लोग निकल आएंगे। किसी के बस की बात है, एक व्यक्ति के बस की बात है क्या? वो तो मैं आया तो आंख में पानी आ गया देख कर। मैंने कहा कि चलो कम से कम 2 दिन तो मैं चूल्हा जलवा दूँ। 50,000 रुपये से कितना दिन चलेगा जी चूल्हा? 1 महीना जल जाएगा बेसी से बेसी। उससे उनके बच्चों का भविष्य सुधर जाने वाला है क्या? लड़ाई लड़नी होगी, जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। इनके लिए इन्हीं के माध्यम से लड़ाई को आगे बढ़ाना है। शराबबंदी कानून को हटाकर नए तरीके से सोचकर, एक्सपर्ट के माध्यम से समझकर कैसे शराब को धीरे धीरे कम किया जाए, बंद किया जाए, उस दिशा में सरकार को सोचने की जरूरत है। वही एकमात्र रास्ता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से इंजीनियर सचिदानंद राय ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला किया है और शराबबंदी वाले कानून को एक बार फिर से विफल बताया है और कहा है कि शराबबंदी नहीं बल्कि बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रहे हैं। इस पर सरकार को समीक्षा करना चाहिए और इस पर सोच विचार कर रूट मैप तैयार करना चाहिए, क्योंकि इस शराबबंदी वाले कानून में कोई सरकार की रोड मैप नहीं है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।